हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 168 कोडिंग चैलेंज। तो प्रॉब्लम पे आने के लिए सिंपली आपको प्रॉब्लम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, देन प्रॉब्लम लिंक पे आप क्लिक करना है, देन आप आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल 16 प्रॉब्लम आ चुकी है डीपी की, एंड टुडे इज 125 डे ऑफ हमारा 168 कोडिंग चैलेंज। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है स्टॉक बाय एंड सेल, मैक्सिमम के ट्रांजेक्शन अलाउड यहाँ पे हमारे पास में है। हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व कौन सी की है, मैक्सिमम वन हमारे पास में ट्रांजेक्शन अलाउड था, और एक और प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व की थी पहले स्टॉक एंड बाय सेल की, उसमें क्या था हमारे पास में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन अलाउड थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में स्पेसिफिक के ट्रांजेक्शन हमको दिए हुए कि ये अलाउड है, इनके बीच में मतलब ये ऐसे दो हमको परफॉर्म करने हैं, हमको मैक्सिमम आउटपुट लेके आना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो सिमिलर है जैसे हम पहले सॉल्व कर चुके थे। तो यहाँ पे के दिया है, तो के ऐसे मतलब दो अलग अलग आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करने की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बाय करूँ, यहाँ पे सेल करूँ, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 12 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे बाय करूँ, यहाँ पे सेल करूँ, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, यहाँ पे 75 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में 87 का प्रॉफिट हो रहा है। वैसे मैक्सिमम टू ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, हमें एक्सप्लेनेशन में दिया हो कैसे यहाँ पे फाइंड आउट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हमारा जो के का साइज़ है वो हमारे टोटल प्राइस ऑफ जो एरे है उसके साइज़ के आधा होता है, तो हमारे पास में क्या अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हो जाता है यहाँ पे सिंपली। ठीक है, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ये जो जिस पे हम अभी हैं, जिस पर्टिकुलर स्टेज पे, जिस पर्टिकुलर डे पे हम हैं, उसके नेक्स्ट डे का जो प्राइस है वो अगर उससे ग्रेटर, तो उनका डिफरेंस ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो ऐड कर लेंगे, ऐसे करके यहाँ पे 87 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो के इक्वल 3 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। अब ग्रेटर तो n/2 से है, ठीक है, ग्रेटर है, तो फिर यहाँ पे फिर हमारे पास में अनलिमिटेड वाला केस बन जाता है। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ परफॉर्म करके हमारे पास आउटपुट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इजीली, देन कंबाइंड एक बार हम यहाँ देख सकते हैं। टॉपिक टैग की बात करो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पब्लिसिटी की यहाँ पे बात करें तो एन क्रॉस के हमारे पास में दिया हुआ है, टाइम एंड ऑर्डर ऑफ एन, सॉरी ऑर्डर ऑफ के हमको दिया है स्पेस। ठीक है, अब राइट साइड पे कोई एडिटर पे आता हूँ, बात करता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारा साइज ले लेते हैं हमारी प्राइजेस वगैरह का। ठीक है, तो प्राइजेस डॉट साइज हम यहाँ पे ले लेंगे एन के अंदर। ठीक है, सेमीकोलन, देन यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा एन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, एन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 0 को। ठीक है, रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी हमारे पास में यहाँ पे डेटा दिया हुआ नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम कंडीशन क्या चेक करेंगे, अगर हमारा जो के है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या है, n/2। ये वाली कंडीशन में आप अभी आपको बताई थी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है, इंट पी नाम से मैंने एक वेरिएबल बना ली, सपोज प्रॉफिट का है जो हमारा, तो यहाँ पे हम सिंपली लूप रन करा देंगे। हमारा इंट आई इक्वल क्या रहेगा, हमारा आई इक्वल 1 रहेगा, सेमीकोलन आई लेस देन एन रहेगा, सेमीकोलन आई प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, लेस देन एन, ठीक है, यहाँ पे ये रहेगा लेस देन एन ही रहेगा हमारा। ठीक है, एंड इसके बाद कंडीशन लगा दी, देख अब लूप के अंदर आएंगे, एंड यहाँ पे हम कंडीशन क्या चेक करेंगे, हमारा जो प्राइजेस ऑफ आई है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, हमारे प्राइजेस ऑफ i-1 से, i-1 से। ठीक है, या आप प्लस वाला भी कर सकते हैं, n-1 तक भी चला सकते हैं, दोनों एक ही बात हो जाएगी। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पे p प्लस इक्वल में क्या कर लूंगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे ऐड कर लूंगा। तो ग्रेटर कौन है हमारा, प्राइजेस ऑफ आई है जिसमें हम करंट में खड़े हैं, उस पर से माइनस करेंगे हम किसको, प्राइजेस ऑफ i-1 को। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आएगा, वो एड ऑन हो जाएगा हमारे पी के अंदर। तो सिंपली आपको यहाँ पर रिटर्न करना है, और ठीक है, लूप के बाहर आकर रिटर्न करेंगे हम, इफ की कंडीशन के बाहर है, लूप के बाहर है, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा हमारे प्रॉफिट को जो पी के अंदर। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये केस हो गया हमारे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स का केस हो गया। ठीक है, एंड दूसरा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर क्रिएट कर लेंगे डीपी के लिए। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, वेक्टर ऑफ वेक्टर, सॉरी यहाँ पे वेक्टर ऑफ वेक्टर करना था। देन यहाँ पे किस टाइप का रहेगा, हमारा इंटीजर टाइप का रहेगा। ठीक है, एंड इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे डीपी, एंड देन इसके बाद हम इसको k+1 साइज का यहाँ पे बनाने वाले, k+1, तो जो हमारा टारगेट है उससे +1 यहाँ पे वैल्यू कर लेंगे, k+1 वैल्यू का मैंने यहाँ पे इसको बना लिया। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे वेक्टर ऑफ क्या देना है हमको, वेक्टर ऑफ यहाँ पे इंट लेंगे हम, देन इसका जो साइज रहेगा वो हम यहाँ पे क्या रखने वाले, n रखने वाले। ठीक है, जो हमारा टोटल क्या बोल सकते हैं हम से, टोटल हमारे पास प्राइस में जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी हमारे पास में डेज है स्टॉक के, वो हम यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब डीपी टेबल को हम यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, एक फुल फॉर लूप लगाना है, एंड i=1 से लेके i=1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल के तक चलाना है हमको। हमारा जो मतलब रो वाला लूप होगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस कर देना है, अंदर आना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट एक वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ हम बोल सकते हैं मैक्स डिफरेंस, MXT करके ले लिया मैक्सिमम डिफरेंस मैंने यहाँ पे, वो क्या रहेगा, और अभी नेगेटिव ऑफ प्राइजेस ऑफ यहाँ पे मैं ले लूंगा 0 सपोज। ठीक है, पहले वाले इंडेक्स है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करूंगा, इनर लूप लगाएंगे। इनर लूप क्या रहेगा हमारा, इंट j इक्वल
हमारा जे के इक्वल में क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 रख लेंगे, ठीक है, सेमीकोलन। हमारा जे लेस देन एन रहेगा यहाँ पे सेमीकोलन, देन उसके बाद में जे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। जैसा हमने इसको बनाया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस पे लूपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें को हर एक इंडेक्स पे जाके वैल्यूज को पुट करना है हमारे, और जो हमारा मैट्रिक्स हमने यहाँ पे बनाया उसको, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई ऑफ जे को हम यहाँ पे फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे यहाँ पे, उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे। किसका मैक्सिमम यहाँ पे लेंगे, डीपी ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है, डीपी ऑफ आई ऑफ जे यहाँ पे लेंगे। देन उसके बाद में, ठीक है, जे ऑफ, ठीक है, -1 लेंगे, तो पिछले वाले मतलब इसी रो का पिछला एलिमेंट ले लेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। देन हमारा जो प्राइजेस है, ठीक है, प्राइजेस ऑफ आई, सॉरी प्राइजेस ऑफ जे जो करंट वाला है उसमें मैक्सिमम जो हमारा डिफरेंस है MXD, उसको ऐड ऑन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास में हमारा जो मैक्सिमम निकल के आ जाएगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। देन उसके बाद में क्या करेंगे, हमारा जो मैक्स डिफरेंस है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैक्सिमम निकाल लेंगे। कैसे, तो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस अभी तक करंट चलता आ रहा है उसको, और उसके बाद हमारा जो डीपी ऑफ आई -1 है, ठीक है, मतलब पिछली वाली जो रो का, ठीक है, जो करंट वाला कॉलम है उसमें से अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे हमारे प्राइजेस को, ठीक है, प्राइजेस को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, प्राइजेस ऑफ जे को माइनस करेंगे, तो जो आउटपुट आएगा उससे हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, MHD के अंदर उसको लेना है। तो ये प्रोसेस सिंपली चलती रहेगी। यानी यहाँ पे लूप के बाहर आके मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा हमारा डीपी ऑफ k+1, ठीक है, डीपी ऑफ k+1 यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा। एंड इसके साथ में ये हमारी रो हो गई, ठीक है, k+1 नहीं, सॉरी, यहाँ पे kth रो हो गई, मतलब लास्ट वाली रो हो गई। एंड n-1 तो हमारा एलिमेंट हो गया, ठीक है। एंड देन इसे कंपाइल रन करके चेक कर लूंगा कि कोड सैंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है यानी। सो रेडी फॉर रिविलेशन के लिए हमारा कोड अभी एंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आ चुकी है, प्राइस, ओके, यहाँ पे लाइन नंबर 20 एंड 30, ठीक है, लाइन नंबर 20 पे यहाँ पे हमारे पास एरर आया, लाइन नंबर 20 पे मैं आ गया, ओके। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और कुछ नहीं, प्राइजेस की स्पेलिंग में यहाँ पे आई मिसिंग था। हम दोबारा मैं इसे कंपाइल रन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे रेडी फॉर रिविलेशन के लिए भी हमारा कोड एंड ये सैंपल टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर चुका है। सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा एंड चेक करूंगा कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है क्या। तो यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आ चुका है। अब लेट मी चेक कि ये सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम मैंने कर दी, ठीक है। अब कोड को करेंगे सब स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। एन इक्वल टू यहाँ पे इनका साइज वगैरह ले लिया था हमने प्राइस का, ठीक है, उसको एन अगर 0 होता तो ये हमने यहाँ पे सेंड कर दिया था। एंड अगर वो हमारा लेस देन इक्वल ये होता है तो हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉफिट को 0 कर दिया, आई को 1 से स्टार्ट किया, है ना, आई को लेस देन 1 एन का किया था, ये सही किया था हमने, एंड आई प्लस प्लस किया था सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने सेम चीज़ें परफॉर्म की थी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड हमारा प्रॉफिट वगैरह हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया था, तो यहाँ पे परफेक्टली हमारा कोड ठीक से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले में आते हैं डीपी वगैरह जहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे k+1 से हमने डीपी बनाया है। मैंने उसका जो रो है वो n से रहेगा क्योंकि हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर यहाँ से i इक्वल 1 से चलेगा, देन k तक चलेगा हमारा, ठीक है, वो और i प्लस प्लस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम डिफरेंस में क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ प्राइजेस ऑफ 0 ले लेंगे स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से, फिर यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, इसको n तक चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। सो मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, लेट मी चेक इट वंस, यहाँ पे मैंने कहीं तो गड़बड़ की है। ओके तो यहाँ पे मैंने जो सेकंड लूप यहाँ पे लगाया उसमें यहाँ पे मैंने आई लेस देन एन कर दिया, उसको जे लेस देन एन करना था, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ चुकी थी, ठीक है। तो हमारा क्या है, जे मोर देन हमारा जितना जो हमारी क्या बोल सकते हैं इंडेक्सिंग, तो उससे ज़्यादा जा रहा था, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो अब ये क्या है, मैंने आइडेंटिफाई किया कैसे, मैंने उसको गो थ्रू किया एंटायर, उसको चेक किया, देन हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम थी। सो हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है सारे टेस्ट केस पे। यू कैन रिव्यू द कोड वंस अगेन एंड thanks for watching this video. We will meet in the next video. We'll solve the next problem of GFG 160 coding challenge. Thanks for watching.